हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आपको अगला हेडिंग जो पढ़ना है वो है परमाणु द्रव्यमान, या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, या ऐसे कहिए कि परमाणु का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो क्या है? परमाणु है। और आपको पता है किसी भी तत्व के परमाणु में जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर परमाणु द्रव्यमान हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित या किसी तत्व के परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोलते हैं हम AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को कहते हैं हम हिंदी में इसका फुल फॉर्म है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु क्रमांक के ठीक 2 गुने के बराबर होता है हाइड्रोजन को छोड़ के। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर बात करो आप जैसे कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, मतलब 2 गुना के बराबर होगा। ज़्यादातर तत्वों में आपको ऐसा ही मिलेगा, बहुत कम ही तत्व ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की जो आधुनिक पद्धति है वो कार्बन 12, जो कार्बन का एक समस्थानिक है, उसके बेसिस पे आधुनिक रूप में परमाणु द्रव्यमान को डिफाइन किया गया है। कार्बन 12 जो है उसको जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बन और ऊपर क्या लिखेंगे? 12। ये एक कार्बन का समस्थानिक, आपको पता है कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। तो जो कार्बन 12 के बेसिस पे हम परमाणु द्रव्यमान को डिफाइन करते हैं, तो उसका परिभाषा आप ये बोल सकते हो कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें यहाँ पे लिखा हुआ है भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर आप परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करना चाहते हो किसका? कार्बन का, तो आप लिख सकते हो, इसका सूत्र है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, या इसी को आप बोलते हो 1 AMU। तो याद रखेंगे हमेशा 1 AMU ही लेके आप कैलकुलेशन करोगे, तो 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये है कि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आपको याद करना पड़ेगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1 AMU की वैल्यू से आप क्या करिए? उसमें डिवीजन कर दीजिए। तो हाइड्रोजन का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हो तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1 AMU, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.66 नहीं सॉरी, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको मालूम है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन दोनों का डिवीजन कर दीजिए, आपको मिलेगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.0080 AMU, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1.008 U। अच्छा, AMU को हम U भी लिखते हैं, U का मतलब है यूनिफाइड मास, या इसी को हम कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान। थैंक यू।